6 जून को होने वाला वाक़या जो कि एक दर्दनाक वाक़या था। तो यहाँ पे TMH की जानिब से बाकायदा तौर पे यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है। डॉक्टर किस तरह से सेफ्टी दूसरों को प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करेंगे, कैसे इन लोगों का इलाज करेंगे जब उनका ही कोई तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं होगा। ये एसिड अटैक जो है कि क्राइम है, एक्सीडेंट नहीं है और इसकी ज़रूर पनिशमेंट इसको मिलनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें, एक तो ये कि हुकूमत को डॉक्टर्स, स्टाफ, पैरामेडिक्स, इन सब के अलावा ख़वातीन के हवाले से भी ये है कि हमें सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि एसिड, अगर कोई एसिड इस तरीके से कोई परचेज़ कैसे कर रहा है, कोई कानून होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक डॉक्टर्स का नहीं, अगर किसी आम औरत के लिए भी हम लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो एक तो ये कि कुछ कवानीन होने चाहिए। बाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि सेफ्टी का, नर्सेज, पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स, इन सब की सेफ्टी का खास ख्याल रखा जाए और प्रोवाइड की जाए सेफ्टी। मैं ये बोलूँगी कि ये बोलना कि हमें मुश्किलात महसूस हो रही है या नहीं हो रही है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सेफ़ कितना फ़ील कर रहे हैं। अगर हम सेफ़ फ़ील करेंगे तो मुश्किलात का सामना करना मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन सेफ्टी प्रोवाइड करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है हमें। अगर हमें हमारी सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं होगी तो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस कि हम जो है वो आगे प्रोसीड कर सकें या कुछ ना। डॉक्टर्स दिन रात अपनी जो है वो सारी काबिलियत जो है मरीज़ की बेहतरी और भलाई के लिए लगा रहे होते हैं। उस पर भी ये सलाह मिले कि वो पर हमले हो जाएँ तो फिर कौन काम करेगा, कौन इस तरह पे मरीज़ों की देखभाल के लिए अपनी पूरी एफर्ट डालेगा? कोई भी नहीं डालेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स फिर भी बहुत कुछ करते हैं अपने पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए, स्टाफ की सेफ्टी के लिए, बट सरकारी अस्पतालों में कोई इंतजाम नहीं है, सिक्योरिटी बिल्कुल ज़ीरो है। जिसका जो दिल चाहे वो कर सकता है। जैसे हमने पुराने वाक़े में भी देखा कि तेज़ाब लेके अटेंडेंट आ गया और उसने डाल भी दिया, कोई रोकथाम करने वाला नहीं है। कि सरकारी अस्पतालों का हाल ऐसा है और हुकूमत से तो हम ख़ास तौर से ये इल्तिजा करते हैं भाई, क्योंकि अब मुज़म्मत तो बहुत ज़्यादा हो गया, हम इल्तिजा ही कर सकते हैं कि भाई प्लीज़ खुदा डॉक्टर्स के लिए कुछ करें। इसको आप खाली डॉक्टर ना समझें ना, वो किसी की माँ थी, वो किसी की बहन थी, वो किसी की बेटी थी, ठीक है। ये हमारी सारी जो बहनें हमारे घरों से निकलती है, ये उनके लिए सवाल है। जो बेचारी यंग लड़कियाँ आजकल सोच रही हैं कल को हम डॉक्टर बनेंगे, हम अस्पताल में जाके आवाम के लिए सर्व करेंगे, कौन पूछेगा उनको? किसी ने सोचा ये बात को कि आज के यंग लोग सोचेंगे नहीं भाई हम अपने बच्चे को अस्पताल नहीं भेज सकते, वो जगह महफूज नहीं है, कौन बनेगा डॉक्टर? बहुत ही अफसोस की बात है कि इस तरह डॉक्टरों पर मुसलसल हमले हो रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। आप देखें ना क्या कोई रोल बना है, क्या ऐसे इक़दाम किए गए हैं कि भाई कल को ये वाक़या नहीं होगा, कल को फिर हम इंतजार कर रहे होंगे, हम खड़े पे फिर इस तरह टॉक कर रहे होंगे कि हाँ भाई एक वाक़या हो गया है और उसके लिए हम बहुत मजम्मत करते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे के लिए क्या है? डॉक्टर की सिक्योरिटी के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। जो वाक़या था, ये वाक़या पेश आया था कोयटा में। कोयटा को 6 जून का दिन था, जो कि डॉक्टर थी महानूर नासिर अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रही थी। वहाँ पे उन पे एसिड अटैक किया जाता है, जो कि अब उनका इलाज जो है कराची के एक निजी हॉस्पिटल के अंदर चल रहा है और बाकायदा तौर पर उनको 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। और उनकी जो स्किन है, उसको जो डेड स्किन हो गई है, उसको हटाने का जो मरहलावार वो है उसको वो किया जा रहा है। डॉक्टर की बाकायदा देख रेख के अंदर उनको रखा गया है यहाँ पे कराची शहर के अंदर। जी।